Hello students, Assalamu alaikum. My name is Ahsan Iqbal and I am the teacher of Accounting, Financial Accounting and Managerial Accounting of Base College. Assalamu alaikum, कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 ICOM 2 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का जो टॉपिक है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम का, जिसका फुल नेम है सिंगल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जैसा कि नाम से जाहिर है कि such system, such businesses which do not keep their accounts properly, means to say their accounting records are incomplete or they do not adopt the proper double entry system. Therefore we can say that they can adopt to ascertain their profit and loss by the way of single entry system or applying the accounting for incomplete records. It means that ऐसे businesses, देखें आप सब लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर मेथडोलॉजी है जो कि बिजनेसेस को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई है। कैसे फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई है? ऐसे कि अकाउंटिंग बिजनेस को ये बताती है कि आप पूरे साल के दौरान कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। जैसे कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा था कि अकाउंटिंग में हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं एंड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो कि सब कुछ बनाने का एक ही मकसद हुआ करता था कि हम साल के आखिर में अपना प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे, और फिर दूसरी साथ बैलेंस शीट बनाते थे इस मकसद के लिए कि हम फाइनेंशियल पोजीशन, जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, वो कैसे चेक करेंगे कि आया बिज़नेस सॉल्वेंट जा रहा है या इनसॉल्वेंट जा रहा है। आपने पार्ट 1 की अकाउंटिंग में जहां बहुत सारी चीज़ें सीखी, वहां आपने ये भी सीखा था कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या था, यानी कि वो सिस्टम के जिसमें एक डेबिट होता था, एक क्रेडिट होता था, उसमें प्रॉपर दोनों एस्पेक्ट से रिकॉर्डिंग होती थी। वहाँ पर आपको याद होगा आप जर्नल बनाते थे, लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस तक जाते थे और सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में होता था। जैसे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन कहती है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये बोलती है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन सिग्निफिकेंट मैनर। ये सारी चीज़ें आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पार्ट 1 के अंदर पढ़ी थी कि अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करती है, क्लासिफाइंग करती है, समराइजिंग करती है और एक सिग्निफिकेंट मैनर में करती है, पैसों की शक्ल में। और फिर आखिर में क्या लिखा होता था डेफिनेशन के अंदर कि एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, और आखिर में ये सारा कुछ करने के बाद अकाउंटिंग आपको रिजल्ट्स निकाल के देती है। लेकिन एज़ यू नो वेरी वेल कि एशिया के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज़ में सारे के सारे बिजनेसेस आप जानते हैं या आपको पता होगा कि प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करते, मेंटेन नहीं करते, बिकॉज इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब। और इधर इतने छोटे लेवल पे बिजनेस होते हैं कि वो अपने लिए इधर एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं कर सकते, अपना अकाउंटेंट नहीं रख सकते जो कि उनको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना कर दे या उनके रिकॉर्ड्स को टाइम टू टाइम मेंटेन करके उसको उनको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट्स बताए। तो फिर क्या होता है, इसका नतीजा ये निकलता है कि वो उनको भी तो अपना नफ़ा या नुकसान पता होना चाहिए ना। वो भी कहते हैं कि हमें भी पता हो कि आधा हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या नुकसान में जा रहे हैं, हमें भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता होना चाहिए। उनकी भी कोशिश होती है कि हमें भी पता चले, चाहे हमने खाते प्रॉपरली रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी भी ख्वाहिश होती है, हमारी भी कोशिश होती है कि हमें भी पूरे साल का पता चले कि इस साल हम नफ़े में गए हैं या नुकसान में गए हैं। और आपने देखा होगा हमारे लोकल मर्चेंट्स जितने भी होते हैं या छोटे लेवल पे ताजर होते हैं, दुकानदार से लेकर छोटे ऑफिसेज वाले तक, हर किस्म के जो लोग हैं वो उन्होंने अपना एक ही रजिस्टर बनाया होता है। उसमें वो लिखते हैं कि जी इनकमिंग कितनी है, आउटफ्लो कितना है, कैश आया है, कैश गया है, किससे लेना है, किससे देना है। उन्होंने अपनी सोच बूझ के मुताबिक कुछ ना कुछ मेंटेन किया होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा हो। इधर कैन भी वो कर भी सकता है फॉलो, ना समझी में या मतलब अनकॉन्शियसली वो कुछ ना कुछ फॉलो कर भी चुके हों, उनको पता ना चला हो। तो हम कह सकते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें सम टाइम पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स भी मेंटेन हो जाते हैं, कभी कभी कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं होता, कभी कभी एक एस्पेक्ट होता है दूसरा एस्पेक्ट नहीं होता। तो हम चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। ये तो एक प्रॉपर ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको सिंगल एंट्री सिस्टम का दिया। वो ये है कि ऐसा सिस्टम जो उन बिजनेसेस के लिए बनाया गया है कि जो
जो बिजनेसेस अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन या कीप नहीं करते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन है अ सिस्टम which is basically made for those businesses which do not keep their records properly, or the businesses which do not keep their records by adopting double entry system, यानी कि ऐसे businesses जो double entry system को follow नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, अपने profit या loss को ascertain करने के लिए single entry system को follow कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नफ़ा या नुकसान हर business को पता होना चाहिए, और हर business की जो है बेसिक नीड है कि उसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का साल के आखिर में पता होना चाहिए, वरना उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि वो कब बना था और कब ख़त्म हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं लगेगी, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के दो मेथड्स होते हैं बुनियादी तौर पर। सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसके दो मेथड्स होते हैं। नंबर वन है इंक्रीज्ड नेट वर्थ मेथड, यानी कि ऐसा मेथड जिसमें हम अपनी नेट वर्थ चेक करते हैं कि साल के शुरू में हमारा कैपिटल कितना था, साल के आखिर में हमारा कैपिटल कितना था, और हमारी नेट वर्थ यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल मींस टू से नेट वर्थ, ये हमारी इंक्रीज़ कितनी हुई है। तो हम उस इंक्रीज़ के डिफरेंस से पता लगा लेते हैं कि आया हम प्रॉफिट में गए हैं या लॉस में गए हैं। दूसरा हमारा जो मेथड है बच्चों वो ये है कि कन्वर्जन मेथड, ऐसा मेथड कि जिसमें हम सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हालांकि हो नहीं सकता, प्रॉपरली नहीं होता। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हमें प्रॉफिट या लॉस तो बताता है उन बिजनेसेस का कि जो बिजनेसेस अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपरली कीप या मेंटेन नहीं करते, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि ये याद रखिएगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम कभी भी एक्यूरेसी में नहीं जाता, अप्रॉक्सीमेटी में जाता है। एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स देता है कि आपको ये बताता है कि यार आपका प्रॉफिट इतना हो सकता है या लॉस इतना हो सकता है। क्यों ऐसा है, अप्रॉक्सीमेट क्यों है, क्यों जो है एक्यूरेट नहीं है? उसकी वजह यह है क्योंकि साल के दौरान आपने कुछ रिकॉर्ड्स कीप किए हैं, रखे हैं, मेंटेन किए हैं, और कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए। लिहाजा अगर आपने तो रिकॉर्ड्स अपने तरीके से ही लिखे हैं, अपने तरीके से ही मेंटेन किए हैं, भले अपने तरीके से किए हैं, लेकिन अगर आपने सारे किए हैं तो हो सकता है आपका प्रॉफिट या लॉस एक्यूरेट भी हो जाए। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट या लॉस अपना जो है मेंटेन या एसरटेन करने के लिए रिकॉर्ड्स ही प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए, इट मीन्स कि अब आपको ज़रूरत है कि अब आप या तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर लें या आपको फिर अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स का ही पता लगेगा। अच्छा, तो हम फिर आगे चलते हैं फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इंक्रीज्ड नेट वर्थ मेथड। व्हाट इज मेंट बाय इंक्रीज्ड नेट वर्थ मेथड? इंक्रीज नेट वर्थ मेथड क्या होता है, कैसे होता है, कैसे अडॉप्ट किया जाता है, ये है क्या? दिस इज द मेथड इन विच opening and closing capitals are compared to ascertain the profit and loss under single entry system। कि भाई सिंगल एंट्री सिस्टम का वो मेथड, सिंगल एंट्री सिस्टम का वो मेथड कि जिसमें हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल्स को कंपेयर करते हैं। हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल बाकी तमाम चीज़ों के साथ एक स्टेटमेंट के अंदर ऐड लेस की फॉर्म में लिखते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल यानी हमारा साल के शुरू में सरमाया कितना था। अब एक बिजनेस है जो कि अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता, लेकिन उसको ये ज़रूर पता होगा कि मैं साल में जब शुरू में अपना कारोबार शुरू करने लगा था तो मैं पैसा कितना लेकर आया था, सरमाया मैंने कितना लगाया था, ये उसको ज़रूर पता होगा, ठीक है। चाहे वो लेमैन है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको ये ज़रूर पता होगा कि मैंने साल के स्टार्ट में सरमाया कितना लेकर आया था, मेरी जेब से कितने पैसे आए थे, ठीक। और अगर ये भी वो भूल चुका है, लेट्स सपोज ये भी भूल चुका है, तो फिर इसको फाइंड आउट करने के लिए वो एक स्टेटमेंट बनाएगा जिसको कहते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की मैं डेफिनेशन आपको बता दूं कि ऐसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ स्टेटमेंट सच लाइक अ बैलेंस शीट। जैसे आपने ICOM 1 में एक बैलेंस शीट पढ़ी थी जिसमें एक तरफ एसेट्स हुआ करते थे, एक तरफ लायबिलिटीज़ हुआ करती थी। मैं अभी
आपको उसका प्रॉपर फॉर्मेट भी बता दूंगा, मैं समझा देता हूँ उसका प्रॉपर फॉर्मेट, लेकिन अभी मैं आपको ऑरली थोड़ा सा बता दूं कि व्हाट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स लिखे जाते हैं, यानी असासाजात लिखे जाते हैं। असासाजात देखिए, आपको नहीं पता कि आपका कैपिटल यानी सरमाया साल के शुरू में कितना था, लेकिन आपको ये पता है कि ये मैंने इतने जो सेटअप लगाया हुआ है इसमें मेरे एसेट्स क्या हैं, असासे कौन से हैं, यानी कि बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, फर्नीचर हो गया, फिक्सचर हो गया, मशीनरी हो गई, सारी की सारी ये आपके एसेट्स हैं। उनकी वैल्यू माइनस आप लायबिलिटीज़ जो आपके ऊपर ज़िम्मे हैं, जो आपके कर्जे हैं, जो आपने पैसे लोगों के देने हैं, एसेट्स में से वो लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे। अगर तो वो आपने ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज़ माइनस की हैं, यानी साल के शुरू में जो एसेट्स थे उनमें से साल के जो शुरू की जिम्मेदारियां माइनस की हैं, तो आपका साल के शुरू का सरमाया यानी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इसी तरह आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। मैं फिर बताता चलूँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज़ जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। ये एक बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट क्या थी, एज यू नो वेरी वेल कि बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जिसमें एक तरफ एसेट्स रखे जाते हैं, दूसरी तरफ लायबिलिटीज़ रखी जाती हैं, उनको कंपेयर किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि आया बिजनेस सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट। तो जब बच्चों आपके ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकल आते हैं तो फिर आप क्या निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अच्छा, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बारे में। मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट इन विच वी कंपेयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ टू एसरटेन द कैपिटल या फाइंड आउट द कैपिटल। तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का रफ ड्राफ्ट या फॉर्म है। देखें, बैलेंस शीट की तरह है बिल्कुल। एक तरफ एसेट्स लिखे हुए हैं, उनकी वैल्यू, एक तरफ क्या लिखी हुई है, लायबिलिटी यानी जिम्मेदारियां, और उनकी वर्थ रुपीज़ की फॉर्म में। अच्छा, अगर आप ये ओपनिंग बनाएंगे तो आप इसके साथ लिखेंगे ओपनिंग। अगर आप ये क्लोजिंग बनाएंगे तो फिर आप ओपनिंग की जगह क्या लिख देंगे, क्लोजिंग लिख देंगे। यहां पर आप एसेट्स लिखेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, सो ऑन सो फॉर, जो आपके पास एसेट्स थे उस टाइम, उनकी वर्थ पुट करेंगे, यहां पर उनका टोटल लिखेंगे। उनमें से जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, सच लाइक क्रेडिटर्स यानी पर्सन्स जिनको आपने पैसे वापस करने, ठीक है, इसके अलावा कोई भी और बिल पेएबल, बिल्स पेएबल या नोट्स पेएबल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब हम एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक फिगर आ जाएगा जिसको हम कहेंगे कैपिटल। ये जो है ये बैलेंसिंग फिगर है। यानी कि अच्छा, ये कौन सा फार्मूला है कि हम अपने एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस करते हैं तो हमारी नेट वर्थ आ जाती है। ये बेसिकली आपको पता है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जो कि ये कहा करती थी कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। कि जो बिज़नेस के एसेट्स यानी असासाजात होते हैं जिनमें बिज़नेस के सारे पैसे लगे हुए होते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, बिज़नेस के अंदर मेन चीज़ें यही होती हैं जिनके अंदर बिज़नेस का पैसा लगा हुआ होता है। बिज़नेस का जो पैसा बिजनेसमैन लगाता है तो वो किस चीज़ पे लगा, व्हाट इज़ बिज़नेस। अगर कोई पूछे बिज़नेस में मेन चीज़ क्या है, कि जो काउंटेबल है, वर्थ काउंटिंग है, तो वो बिज़नेस के असासाजात होते हैं, एसेट्स हैं। और उन एसेट्स के अंदर दो तरह के लोगों के पैसे इन्वेस्टेड होते हैं, या तो अपना पैसा या उधार से लिया गया पैसा। यानी कि जो बिज़नेस के एसेट्स हैं इनमें दो तरह के लोगों की इन्वेस्टमेंट है, या तो अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट है या उन लोगों की कि जिनसे आपने पैसा उधार ले के कारोबार में लगाया। वो दोनों क्लेम्स हैं किसके ऊपर, एसेट्स के ऊपर। यानी एसेट्स यानी कि हमारे रिसोर्सेज, एसेट्स क्या है, रिसोर्सेज हैं। एसेट्स रिसोर्सेज होते हैं जो कि बराबर होते हैं किसी ना किसी सोर्स के, और सोर्सेज दो तरह के हो सकते हैं।
ज़ाती सोर्स और आउटसाइडर का सोर्स। अच्छा, तो इस बात को हम प्रूव कर चुके हैं, पार्ट 1 में भी आपने पढ़ा कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। मतलब कि ऑनर इक्विटी क्या है? ऑनर का पैसा सरमाए की फॉर्म में, कैपिटल जिसको कहते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसका मतलब है कि अगर हम कैपिटल को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो क्या आएगा? अल्टीमेटली हमारे पास कैपिटल आएगा। तो इस फार्मूला के तहत जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर काम करती है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। अब अगर वो एसेट्स ओपनिंग है तो ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। अगर वो क्लोजिंग है तो फिर क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, तो ऐसा है कि जब हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम बनाते हैं प्रॉफिट या लॉस की स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट मीन्स दैट इट इज सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट in which opening and closing capitals are compared in the presence of many other things to ascertain the profit or loss for the year। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि असल मकसद था हमारा, ये वो स्टेटमेंट थी जो हमें क्या बताती थी? प्रॉफिट या लॉस। लेकिन इस स्टेटमेंट में प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई चीज़ हो या ना हो, दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। उनमें से एक चीज़ है क्लोजिंग कैपिटल और एक चीज़ है ओपनिंग कैपिटल। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से पहले हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने से हमें ये पता लगा कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना है और क्लोजिंग कैपिटल कितना है। अगर हमें ये दोनों चीज़ें ना पता होती तो हम प्रॉफिट या लॉस की स्टेटमेंट कभी ना बना सकते। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट या लॉस जो है वो बनता ही दो चीज़ों की प्रेजेंस में है। उनके अलावा अगर देखें, मैंने इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ड्राइंग्स, फ्रेश कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इनमें से कोई चीज़ है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हमारा प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर निकल सकता है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही वो सारा मकसद था कि जिसके लिए हमने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई है, ताकि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकल सके। तो देखें, ये एक नेट वर्थ का फार्मूला है, ठीक है। नेट वर्थ के फार्मूले में ये सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं कि कौन सी चीज़ क्लोजिंग कैपिटल। देखिए, सबसे पहले आपने, अच्छा, इसकी अरेंजमेंट भी ऐसे ही रखनी है। सबसे पहले आपने लिखना है क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड हो जाती हैं फार्मूला के अंदर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो हैं वो ऐड अप करनी है। ड्राइंग्स ऐड करने के बाद फ्रेश कैपिटल, अगर साल के दौरान ऑनर कुछ और मज़ीद घर से पैसे ले आया है, उसके पास कोई गुंजाइश हो गई थी, वो वाला पैसा भी साल के दौरान कारोबार में ले आया, तो उसको फ्रेश, न्यू या फर्दर कैपिटल कहते हैं, वो लेस हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो वो लेस हो जाएगा, जो कि ओपनिंग पर भी होगा और फ्रेश कैपिटल पे भी होगा। ओपनिंग कैपिटल चूंकि साल के शुरू से इन्वेस्टेड है तो उस पर फुल ईयर का होगा, और फ्रेश कैपिटल भी अगर साल के दरमियान में किसी भी टाइम पे आया है तो उस पर टाइम के हिसाब से, उतने मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अप होगा। अच्छा, ड्राइंग्स जो हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होंगी और ओपनिंग कैपिटल लेस होगा। अगर आप गौर करें तो फार्मूला याद रखने का बड़ा आसान तरीका है कि ड्राइंग्स और ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें ऐड होती हैं, जबकि कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें लेस होती हैं। मीन्स टू से क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस फ्रेश कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग and minus opening capital, then after we find out the profit or loss for the year. So this was the topic of the today. ये आज हमारा टॉपिक था कि हमने सिंगल यूनिटरी सिस्टम में इंक्रीजिंग नेट वर्थ की कंप्लीट रूलिंग पढ़ ली है। सो वी विल नेक्स्ट, हम जब मूव करेंगे, वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच आर दी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ द सिंगल यूनिटरी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2। थैंक्स।